नमस्कार दोस्तों, एक और बार आप सभी का स्वागत है दिव्यांशु स्टडी पॉइंट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है हमारी जो कक्षा 10 है। इसमें जो हमारी कक्षा 10 का जो सब्जेक्ट है विज्ञान विज्ञान की पुस्तक का सबसे पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस अध्याय के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कक्षा 10वीं की बोर्ड जो है राजस्थान में 12 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। 12 फरवरी 2026 को राजस्थान बोर्ड में 10वीं का पहला बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास का टॉपिक मैं रख रहा हूँ कक्षा 10 के साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके जो है मैं आपको ऐसे टॉप क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो कि यदि आप तैयार करके चले गए एग्ज़ाम से पहले तो आपके जो है इस चैप्टर में से कोई भी जो प्रश्न जो है गलत नहीं हो सकता। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दिव्यांशु स्टडी पॉइंट का मेरा ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो कि एक एक अंक के होने वाले हैं। यानी जो आपके विज्ञान के पेपर में एक एक अंक के प्रश्न आने वाले हैं, उसमें जो है मैंने यहाँ पर आपको टॉप 10 प्रश्न दिए हैं। टॉप 10 यानी कि इसके बाद जो आप कोई भी प्रश्न पढ़ेंगे, कोई भी डेस्क वर्क पढ़ेंगे, कोई भी पासबुक पढ़ेंगे या कोई भी क्वेश्चन मिला लेंगे, इसके बाद सारे इनफ है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आने वाला है वो है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है शब्द समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न होने वाला है इसके शब्द समीकरण हम किसे कहते हैं। फिर यहाँ हम देखने वाले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न आ गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है क्या होता है। उसके बाद हम यहाँ चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये किसने दिया। फिर हमारे यहाँ पर पांचवा प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखिए, ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। इसके बाद हमारा छठा प्रश्न है कि अपचयन किसे कहते हैं। यहाँ अपचयन की जगह उपचयन भी आ सकता है, ठीक है। अपचयन और उपचयन भी आ सकता है, यानी कि आपको ये दोनों अभिक्रियाएं याद कर लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पर सातवां प्रश्न आ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। सातवां प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो दो अभिक्रिया हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर ज़रूर, ठीक है। फिर हमारा नौवां प्रश्न आ सकता है कि संक्षारण क्या है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण के बारे में समझाइए, संक्षारण से क्या अभिप्राय है, यहाँ संक्षारण क्या है। किसी भी प्रकार से ये प्रश्न घुमा कर पूछा जा सकता है और ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। फिर हमारा जो है 10वां प्रश्न आता है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि ए क्यू का क्या अर्थ है। यानी कि आपको जो है टॉप 20 जो है आपको याद करके जाने हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये जो 20 जो तत्व मैंने अभी बोले हैं, इन 20 तत्वों के आपको जो है सिंबल्स, ठीक है, इनके आपको परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये सभी जो है आपको याद करके जाना है। इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई एम श्योर 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनमें से किसी एक के बारे में आपको पूछेंगे कि हाइड्रोजन का सूत्र लिखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, हाइड्रोजन किस परमाणु क्रमांक में आता है, ये जो है आपको पूछ सकते हैं। और क्लास 10 तक आपको ये 20 जो है तत्व याद रखने हैं। इन तत्वों में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे अति लघुरात्मक जो प्रश्न है, ये अति लघुरात्मक प्रश्न है, यानी एक एक अंक के जो प्रश्न आने वाले हैं, ये टॉप 10 हमने प्रश्न जो आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। हम अब चर्चा करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि होने वाले हैं 2 अंक के, ठीक है। इसके बाद हम 3 अंक वाले भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण में अंतर लिखिए। कि जो
असंतुलित समीकरण होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, इनमें अंतर बताइए। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के कोई दो संकेत लिखिए। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दो संकेत लिखने हैं, ठीक है। फिर आता है तीसरा प्रश्न कि संयोजन अभिक्रिया को दो उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया आ सकती है, वियोजन अभिक्रिया आ सकती है, कोई भी अभिक्रिया आ सकती है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। फिर हम यहाँ बात करते हैं अपघटन की। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए अपघटन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो है अभिक्रियाएं आपको सारी याद करनी है। इस चैप्टर में जो है मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में जो है इस चैप्टर में लगभग 11 अभिक्रियाएं दी गई है। कितनी अभिक्रियाएं दी गई हैं, 11 अभिक्रियाएं। और इन 11 अभिक्रियाओं को मैं आज रात को 8 बजे शॉर्ट्स में डाल दूंगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप शॉर्ट्स में जाइएगा, वहाँ आपको ये 11 अभिक्रियाएं मिल जाएगी, ठीक है। इन 11 अभिक्रियाओं को आपको एकदम अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। एकदम अच्छे से इन 11 अभिक्रियाओं को तैयार करके जाना है। कोई भी आपको अभिक्रिया का जो है परिभाषा पूछ सकते हैं, अभिक्रियाओं में अंतर पूछ सकते हैं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को याद करके जाना है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है विस्थापन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। जैसे कि मैंने अभी बोला कि कोई भी यानी 11 अभिक्रियाएँ हैं, आज रात के शॉर्ट्स में आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी 11 अभिक्रियाएँ हैं। उन अभिक्रियाओं की परिभाषा वगैरह आपको याद करके जानी है। छठा प्रश्न है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, फिर ठीक है। फिर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में अंतर लिखिए, ठीक है। संक्षारण रोकने की कोई दो विधियाँ लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 8वां, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के। मैंने अभी जो ऊपर पढ़ाया लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले, और अब जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाला है हमारा 3 अंक वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यक है, समझाइए। कि पहला प्रश्न कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है उसको जो संतुलित करना पड़ता है वो क्यों आवश्यक है, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, हमें यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के कोई 3 प्रकार उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। उसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय 5 अंक के प्रश्न, जो हमने पहले पढ़ा लघु उत्तरीय हमने पढ़े 2 अंक के और 3 अंक के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो होने वाले हैं 5 अंक के, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न होने वाला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को चरणों में समझाइए। जो हमारे रासायनिक समीकरण है उनको संतुलित करने की विधि जो है उनको चरणों में समझाइए। जैसे कि चरणों में कैसे समझाना है, जैसे कि यहाँ पर आपको कोई भी जो है समीकरण दे दिया, फिर आपको जो है डिवाइड करना है। यानी कि यहाँ पर जैसे कि O2, जैसे ये O है तो आपको ऑक्सीजन लेना है, और जैसे N है वो ले लेने हैं, ठीक है। और फिर उनके सामने उनके परमाणु क्रमांक लिखने हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक लिखने के बाद उनको संतुलित करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको एक शॉर्ट्स में दे देंगे। आपके एग्ज़ाम से, साइंस के एग्ज़ाम से पहले आपको एक शॉर्ट प्राप्त होगा, जिसमें शॉर्ट्स पर आप मेरे चैनल पर जाके वो शॉर्ट्स देख सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आपको रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित कैसे करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या है, दोनों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। ये वही बात हो गई, अभिक्रिया, सारी अभिक्रियाएं याद करनी है, एक भी अभिक्रिया नहीं छोड़नी है, क्योंकि 100% इस बार चांस है कि
2026 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा साइंस की जो होने वाली है, उसमें आपके जो है अभिक्रियाओं से रिलेटेड आपको 2 या 3 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, संक्षारण क्या है, इसके कारण और रोकथाम की विधियाँ लिखिए। फिर हमारा चौथा प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। और यहाँ पर जो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ जो है हमने यहाँ पर आपके जो है क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पूरी तरह से जो है हमने पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहतरीन लगा होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग स्टडी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।